क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात बाकी लोगों के लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वही बात घंटों चलती रहती है? एक मैसेज आया, तुमने रिप्लाई किया, फिर सोचा उसने ऐसा रिप्लाई क्यों किया? शायद टोन अलग थी, शायद कुछ और मतलब था, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। और फिर एक सिंपल कॉन्वर्सेशन तुम्हारे दिमाग में एक पूरा इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल सुनो, क्या तुम सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रॉब्लम के अंदर ही फंसा रहा है? यहीं से शुरू होता है सो कॉल्ड हाई आईक्यू कर्व्स का इंटरेस्टिंग साइड। ध्यान रहे, हाई आईक्यू और ओवर थिंकिंग एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग का एक डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकता है। जब दिमाग हर चीज़ में पॉसिबिलिटी देखना शुरू कर देता है तो सिंपल आंसर भी सस्पिशियस लगने लगता है। और शायद इसी वजह से डेथ नोट का एल इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एल सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं था, उसका दिमाग हर चीज़ में पैटर्न ढूंढता था। कोई कुछ कहता, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता था, वो सोचता था, उसने ये क्यों कहा, अभी क्यों कहा, अगर इसका मतलब वो नहीं था तो दूसरा मतलब क्या है? अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा दिमाग हर इंसान के बिहेवियर को इसी तरह डिकोड करने लगे तो क्या होगा? पहले तुम्हें लगेगा मैं बाकी लोगों से ज़्यादा समझता हूँ। फिर एक दिन तुम्हें नोटिस होगा कि तुम रिलैक्स ही नहीं कर पा रहे। कोई तुम्हारी मदद करता है, तुम सोचते हो इसके पीछे रीज़न क्या है। कोई तारीफ करता है, तुम सोचते हो वो जेन्युइनली बोल रहा है या कुछ चाहता है। कोई दूर हो जाता है, तुम उसके 10 पॉसिबल रीजंस बना लेते हो। और धीरे धीरे एक स्ट्रेंज चीज होती है, तुम्हारा इंटेलिजेंस तुम्हें आंसर्स कम, पॉसिबिलिटीज ज्यादा देने लगता है। यही ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तुम्हारे दिमाग को पसंद नहीं होती, वो क्लोजर चाहती है। लेकिन हर सिचुएशन का परफेक्ट आंसर नहीं होता, इसलिए ब्रेन बार बार उसी सीन को रीप्ले करता है। शायद इस बार कुछ नया मिल जाए। कुछ नहीं मिलता, फिर भी तुम सोचते रहते हो। ऑफिस में यही हैबिट डिसीजन को डिले कर सकती है। बाकी लोग कहते हैं चलो ट्राई करते हैं, तुम कहते हो लेकिन अगर ये हुआ तो, और अगर वो हुआ तो। रिलेशनशिप में बाकी लोग कनेक्शन फील करते हैं, तुम सिग्नल्स डिकोड करते हो। लाइफ में बाकी लोग इम्परफेक्ट डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं, तुम परफेक्ट डिसीजन ढूंढते ढूंढते उसी जगह खड़े रहते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, बाहर से तुम काम दिखते हो, अंदर से तुम्हारा ब्रेन 20 अलग वर्जन्स ऑफ रियलिटी चला रहा होता है। यही वो जगह है जहां इंटेलिजेंस धीरे धीरे प्रोटेक्शन से प्रिजन बन सकती है। सूर्यांश कोड भी यही सिखाता है, हर थॉट इंटेलिजेंट नहीं होता, कुछ थॉट्स सिर्फ तुम्हें एक्शन से दूर रखते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ओवर थिंकिंग सिर्फ तुम्हें टायर्ड नहीं करती, ये तुम्हें इमोशनली डिस्टेंट भी बना सकती है। क्योंकि जब तुम हर इंटरैक्शन में हिडन मीनिंग ढूंढने लगते हो तो ट्रस्ट मुश्किल हो जाता है। तुम सामने वाले से बात नहीं करते, तुम उसके बिहेवियर को एनालाइज करते हो। तुम सिचुएशन जीते नहीं, तुम उसे ऑब्जर्व करते रहते हो। और एक समय के बाद तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझती नहीं। शायद प्रॉब्लम हमेशा दुनिया नहीं थी, शायद तुम्हारा दिमाग हर चीज को इतना डीपली प्रोसेस कर रहा था कि सिंपल मूवमेंट्स भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे। तो सल्यूशन क्या है? हर थॉट को फॉलो मत करो। कुछ डिसीजंस 100% क्लैरिटी के बाद नहीं लिए जाते। पहले मूव करो, फिर फीडबैक लो, फिर एडजस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर मिस्टेक को एविडेंस मत बनाओ कि तुम गलत हो। कुछ मिस्टेक्स बस मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि कभी कभी इंटेलिजेंट होने का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं, बल्कि ये पहचानना होता है कि किस थॉट को इग्नोर करना है। और शायद यही हाई आईक्यू कर्व्स का सबसे डार्क साइड है। तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन कभी कभी तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकता है। अगर तुम्हारा दिमाग भी छोटी छोटी चीज़ों को अननेसेसरीली एनालाइज करता है, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, ओवरथिंकिंग।
और ऐसे डीप साइकोलॉजी वीडियोस के लिए सूर्यांश कोड को सब्सक्राइब करो।